सभी को जय मसीह। हम वचन पढ़ते, सभी को आशीष मिले। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा आयतन बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और तेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीवर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में एक उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जिन्हें पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिखे में धर्म गिना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊपर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी होऊँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कालोवर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिण्डुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीज से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, और चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब महामारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने इन्हें उड़ा दिया। तब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम भरी नींद आई, और देखो, आयतन भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूँगा। उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू जो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यह फिर आएगा, क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बाँधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात् केनियों, कनानियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रबियों, एमोरियों, कनानियों
देश में तेरे नाम तेरे देश मैं तेरे नाम को दिया है। अब्राहम की पत्नी सारो को कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारो ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वार बस जाए। सारो की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारो ने अपनी मिस्र दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारो ने अब्राहम से कहा, जो मुझे पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुझे समझाने लगी। इसलिए यहोवा तेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारो से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वंश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारो उसको दुख देने लगी, वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा ने दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर चल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारो की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारो के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा ने दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। और यहोवा ने दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बैलोन गदहे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरोध उठेगा और सबके हाथ उसके विरोध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अस्तरोई रखकर, वह क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और उस देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहोरियों हुआ पड़ा। वह तो कादेश और बेरेद के बीच में हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ। और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तब अब्राहम 99 वर्ष का
हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश के आयतन ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिरा और अब परमेश्वर उससे ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल्य पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ने रखा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल्य पिता ठहरा दिया। मैं तुझे अत्यंत फलवन्त करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल्य बना दूँगा और तेरे वंश में राज्य उत्पन्न होगा। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस अवश्य की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा घराना दे जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इसी रीति दूँगा कि वह युग युग उसकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। तेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन करे, मुझे तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी करना पड़ेगा। वह यह है, तुम से एक एक मनुष्य एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी का खतना करा लेना। जो वाचा तेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ अथवा परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए, उसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उसका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपये में मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खड़की का खतना न हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है, उसको तू अब सारा ने कहा, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूँगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूँगा और उसको ऐसी आशीष दूँगा कि वह जाति जाति की बहुमूल्य माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुँह के बल गिर पड़ा और हँसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जानेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं
उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और आयतन ही बढ़ा दूंगा। उससे बारह प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से यह बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपये से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खड़की का खतना किया। जब अब्राहम की खड़की का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खड़की का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन में हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के वंश से मोल लिए गए थे, सब का खतना उसके साथ ही हुआ। सभी को जय मसीह। आमीन। हालेलुया।